इंडिया मोहब्बत की दुकान प्रोग्राम के तहत आज हमारे साथ मेहमान मौजूद हैं इस वक्त ठाकुर अकबर अली खान साहब। अकबर साहब एक समाजी इंसान है और जैसे आम हिंदुस्तानी होता है उसी तरह से वो भी है, अपना कारोबार करके जैसा भी है और अपनी फैमिली को पालना, बच्चों के मुस्तकबिल के लिए, भविष्य के लिए बेहतर करने की कोशिश करना जैसा हर इंसान चाहता है। तो अकबर साहब आपका वेलकम है TCM के प्रोग्राम में। हम ये जानना चाहते हैं आपसे कि आप क्योंकि समाज में रहते हैं, लोगों से मिलते जुलते हैं, तो उसमें जो लोग हैं उनकी हर एक की अपनी अपनी अलग अलग परेशानियाँ और कहानियाँ होती हैं। तो इस वक्त जो माहौल है, जैसा चीज़ें चल रही हैं कि कारोबार खराब हुए लोगों के और रोजगार वगैरह नहीं है, तो उसमें आम तौर पे आप किस तरह का पाते हैं लोगों को? क्या सचमुच में लोग आम आदमी परेशान है? कारोबार बंद होने की कम होने की वजह से तो यही है कि ज़्यादातर लोग परेशान हैं, क्योंकि काम धंधे का कोई काम इनकम वाला काम है आदमी का, जहाँ 4 पैसे आने हैं उसके काम नहीं हो पा रहे, तो परेशानी तो आ रही है और परेशानी चल रही है। और जो लोग अब मजदूर है, मजदूर को पूरा मेहनत करने के बाद भी काम नहीं मिल पा रहा, मजदूरी नहीं मिल पा रही है, तो परेशानी तो आ रही है। तो इसमें अब जो लोग हैं, जैसे कुछ कारखाने में काम करते थे उनके कारखाने बंद हो गए, अब कोई सब्जी बेच रहा है, कोई फल बेच रहा है, तो इसमें इस तरीके से उनकी कैसे गुजर बसर हो रही होगी सारा? देखिए, एहसास में परेशानी उनकी ये भी है, परेशान तो वो होंगे कि जब किसी आदमी को काम मिलता था 350 रुपये का, आज उसे काम मिल रहा है फैक्ट्री में काम कम होने की वजह से 250 रुपये का, तो जो 100 रुपये का लॉस उसे हो रहा, तो परेशानी तो उधर महंगाई जी। तो ये महंगाई जो इतनी हो रही है और रोजगार नहीं है, उसमें आम आदमी कैसे जिए? जिए क्या, परेशानी यही सब कुछ जिएगा क्या, बस जी रहा जैसे जी रहा, अपनी टाइम काट रहा है बढ़ गिर के जैसे परेशानी। अब आप देखिए, पेट्रोल है 1100 के पार, गैस सिलेंडर है 1200 का हो गया, क्या करेगा आदमी? परेशानी तो आनी है। अच्छा, अब जो बच्चों का मामला है, जैसे बच्चे छोटे छोटे बच्चे, हमने और भी हम आगे और बात करेंगे, छोटे बच्चों में इन दिनों नशे का बहुत देखने को मिल रहा है, जिनकी उम्रें कम है 15, 17, 18, 20 साल, 22 साल, तो देखते हैं उनमें वो नशा बहुत कर रहे हैं। तो ये नशा कैसे कम हो, कैसे खत्म हो और इन बच्चों को इस नशे की से कैसे बचाएं? देखिए, नशे की जहाँ पर बात है, नशे का मामला ये है कि जब बेरोजगारी है, बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे, माँ अपने पढ़ा नहीं पा रहे, क्योंकि महंगा इतना हो गया, स्कूल भी पढ़ाई का सिस्टम इतना महंगा हो गया कि बच्चे पढ़ नहीं पा रहे, गरीब आदमी पढ़ा नहीं पा रहा, तो जब वो खाली रहते हैं तो इधर उधर बैठते हैं, काम धंधा कोई है नहीं, तो जाहिर सी बात है उन नशे में लोगों के पास बैठे नहीं, नशा सीख रहे, परेशानी तो है ही है। तो क्या ये नशे का जो सामान है, जैसे चरस है या गांजा है या और चीज़ें, ये आसानी से मिल जाती है या मिल रही है इसलिए वो कर रहे हैं, या फिर कुछ और चीज़ें हैं? भाई, इसके लिए आसानी से तो कोई चीज़ नहीं मिलती है। लोग चोरी कर रहे हैं, बच्चे छीना झपटी कर रहे हैं, बच्चे रोडों पर पकड़े भी जा रहे हैं, बंद भी होने इसी नशे के लिए, तो जाहिर सी बात है कि अब जब काम करेंगे तो फंसेंगे, क्राइम भी बढ़ रहे हैं। क्राइम भी बढ़ रहे हैं इससे। अच्छा, हम बता दें अपने दर्शकों को कि अकबर साहब बहुत अच्छे क्रिकेट के, वो कबड्डी के खिलाड़ी रहे, क्रिकेट भी खेलते थे आप, कबड्डी के बहुत मशहूर खिलाड़ी रहे पूरे ज़िले में, अलीगढ़ ज़िले में और आसपास के इलाकों में इनका बहुत नाम था, बड़ी शोहरत थी। और अब चूँकि उम्र के साथ चीज़ें तब्दील होती हैं, तो आप अपने जब आप खेलते थे कबड्डी, उस वक्त का कोई वाक़या, कोई किस्सा ऐसा याद हो जो लोगों को बताना पसंद करें, बताएं। देखिए, उस टाइम के उस दौर की बात की थी, जो बड़े अच्छे ढंग से लोग रहते थे, महंगाई भी इतनी नहीं थी और खाना पीना बढ़िया हुआ कर रहे लोगों का। जब महंगाई इतनी नहीं थी तो जाहिर सी बात है गुजारा बढ़िया हो रहा था, खाना पीना बढ़िया था, तो उस टाइम पे जो खुराक लोगों को मिलती थी तो कुश्ती, कबड्डी, ये चीज़ें को सब अच्छा होता था, आज नहीं है। तो आप जब कबड्डी खेलते थे, कोई वाक़या हुआ हो, कोई हादसा हुआ हो, तो वो बताने की कोशिश करें। हाँ, हादसा हुआ था एक बार, कमालपुर है, एक वहाँ पर टूर्नामेंट था, वहाँ खेल रहे थे हम लोग, तो हमारे साथ के एक साथी की बाहें टूट गई थी,
और उसमें हुआ यह था कि जब फाइनल में टीम थी फर्स्ट सेकंड पे, तो दूसरी टीम ने होता आपस में पूरा गुस्सा करके उन्होंने उसे मार दिया, घुट गया उसके की बात टूट गई। तो फिर हम लोगों ने उसे फिर ले गए पट्टी वट्टी कराई, हालांकि वहाँ की कमेटी ने फिर बड़ा अच्छा निर्णय लिया कि उन्होंने हमारी टीम को विजेता घोषित किया, उन्हें हरा दिया क्योंकि वो आप कबड्डी में रेड करते थे या जी, डिफेंस करते थे? रेड करते थे। रेड करते थे। मेरे भी तो बुजुर्ग कभी थे। कभी जैसे आप रेड करने गए हो और दूसरी टीम ने आपको पकड़ लिया हो और बचने की कोशिश वो तो होती होगी आमतौर पे, तो कैसा मतलब क्या क्या होता है उसमें थोड़ा देखिए उस टाइम पे सिर्फ ये होता है आदमी का, मेरा इसमें जो है ना ताकत से ही मेरा काम चलता है ना नज़र से ही। इसमें आदमी को अंदर थोड़ी सी ताकत भी चाहिए और नज़र बहुत तेज होनी चाहिए। जैसे ही कोई, अब आप रेड देने जा रहे हैं और दूसरा कॉर्नर जो है वो जाहिर सी बात है ऊपर पकड़ने की कोशिश करेगा, उसका हेल्पर भी दबाने की कोशिश करेगा, आपको वहाँ दोनों की आपकी नज़र उसमें तेज होनी चाहिए। दोनों पर नज़र रखोगे, रेड दोगे तो हो सकता है कि वहाँ से कौन निकल गया और आप पकड़ लिए। अच्छा, अकबर साहब के फादर जो थे वो एक्स आर्मी पर्सन थे, बहुत खूबसूरत, बहुत ही खूबसूरत थे, जैसे फिल्मों में धर्मेंद्र साहब हैं उस तरह के, बहुत मतलब जैसे हम बहुत कह रहे हैं तो आप अंदाजा लगाएं कितने खूबसूरत रहे होंगे। तो और उनकी आवाज़ भी बड़ी ऊंची थी क्योंकि फौज के आदमी थे, तो जब बोलते हैं तो फौजी लोग थोड़ा कड़क आवाज़ में बोलते हैं। अब्बा से डर लगता था? हाँ, अब्बा से डर लगता था। अब्बा जो है हमारे नियम के बड़े पालन थे। जैसे कि सुबह ही उठना, नमाज पढ़ के आना फजर की, और उसके बाद उन्हें अपना फ्रेश होकर के साइकिल, अपनी साइकिल रखते थे वो, स्कूटर पर साइकिल से उन्हें शौक नहीं था, साइकिल रखते थे, सुबह ही उसे साइकिल को साफ करना, धोना, और फिर उसके बाद खुद नहाना, नाश्ता करना, उसके बाद वो अपना ड्यूटी जाने की सोचते थे। और नियम के इतने पक्के थे, वो हमसे कहा करते थे कि देखो जिंदगी में आदमी कहीं भी किसी से कितना ही भी बड़ा मतलब पैसे वाला हो जाओ, कुछ भी हो जाओ, डॉन बन जाओ, कुछ भी बन जाओ, लेकिन जिंदगी में आदमी सबसे बड़ा जो है मर्द का बाप जो होता है वो कर्ज होता है। उनका एक नियम था जो हमें बताते थे। तो हम पूछते थे वो कैसे, बोले ऐसे आप कितने ही बड़े बन जाओ, कुछ भी बन जाओ, लेकिन अगर आपने सामने वाले किसी रिश्तेदार से किसी से पैसा लिया हुआ कर्जा, चाहे उसका दे दिया आपने, लेकिन जब आप बड़े बन गए तो उनके सामने फिर भी नहीं आप बोल पाओ, क्यों? तो आपने उनसे कर्जा लिया। बहुत सी बातें उनके नियम थे, वो बताते थे हम। ये भी हम लोगों ने देखा है उनको, बचपन से ही देखा उनको। तो अब जैसे आपके अपने बच्चे हैं, माशाल्लाह उनकी शादियां भी हुई हैं बच्चों की, तो अपने बच्चों के साथ में आपने जो उनको तालीम दी, तो अब्बा ने जो कुछ समझाया था आपको, वो आपने बच्चों को समझाया? जी जी जी, जो बात हमारे अम्मा अब्बा ने हमें समझाई, वो इन्हीं चीज़ों को हम अपने बच्चों को फील करके चलते हैं। और माशाल्लाह मैं ये जानता हूँ कि मेरा बच्चा आज कोई भी ना तो कहीं किसी किस्म में बिगड़ा हुआ, ना किसी तरीके का लत से वो है कि नशे में या किसी चीज़ में नहीं है, अपने कारोबार में कर रहे हैं बेचारे, और काम अपना कर रहे हैं। और तो आपके बच्चे भी ऐसे ही डरते हैं जैसे अब्बा से आप डरते थे? हाँ, डरते ऐसे तो हमने डीलिंग ही ना शुरू से ऐसी। अच्छा, नई नस्ल के लिए क्या कहना चाहेंगे जो हमारे होनहार हैं और मुल्क का, देश का भविष्य है, वो जो जैसा हम नशे की बात कर रहे थे और बेरोजगारी वगैरह की बात कर रहे थे, वो इसमें किस तरह से अपनी हिम्मत को, अपने हौसले को बुलंद रखें और आगे बढ़ने के लिए कोशिश करें? देखिए उसमें ये है, बच्चा जितने भी जो भी लोग हैं, चाहे वो कैसे भी हों, ज़्यादातर तो ये कि भाई अमीर आदमी तो पढ़ा लेता है अपने बच्चों को, पैसा खर्च कर लेता है, उसके पास पैसा है, लेकिन मीडियम क्लास या गरीब आदमी जो है, जो अगर मान लो किसी वजह से वो अपने बच्चे को नहीं पढ़ा पाता, तो उसे चाहिए कि बच्चे के जैसे ही वो समझदार होना शुरू हो, उसे किसी अपना कारोबार में या किसी बिजनेस में उसे लगा, और अपना उसे जो दुनिया की लाइन से जो बैठने उठने वाली है होटलों पर जो वहाँ से बचा के रखे, तो ऊपर वाले कर्म से उसमें नशे का भी आदमी पड़ेगा और वो सही लाइन अपनी पकड़ लेगा कमाने के लिए। बेशक अगर वो मजदूर का बच्चा है तो मजदूरी करेगा, मेहनत करेगा, अपने कोई काम सीखेगा तो उसमें कमाएगा। अच्छा, जैसे हम आजकल माहौल देखते हैं बहुत सारी जगहों पे, कहीं दंगे हो जाते हैं, कहीं कोई रैली निकल रही है, जुलूस निकल रहे हैं, उसमें लोग हथियार लेकर के, तलवारें लेके और जो तमंचे वगैरह कट्टे कहलाते हैं वो, उसके हाथ में राइफलें, बंदूकें भी होती हैं, उनको लेकर के निकलते हैं और दहशत
फैलाने की एक तरह की कोशिशें होती हैं। तो ये समाज के अंदर जो थोड़ा सा बिखराव कभी कभी नजर आता है, क्योंकि ज़मीनी सतह पे अभी नहीं है। गांव देहात में जैसा हिंदुस्तान में प्यार मोहब्बत हुआ करती थी आज भी है, लेकिन बहुत सारी जगहों पे जो दंगे हो जाते हैं, तो ये कैसे रुकें? देखिए, ये मैं जहाँ तक समझता हूँ, कोई भी त्योहार हो, कोई भी यात्रा हो, ये हमें नहीं सिखाती कि हम हथियार लेकर चलें या तमंचे लेकर चलें या तलवार लेकर चलें। ऐसा कुछ नहीं। ये तो कुछ ही लोग ऐसे होते हैं जो चाहते हैं कि इस किसी शहर की या किसी जगह की फिजा खराब हो, और वही लोग जैसे लेकर चलते हैं। बाकी ऐसा नहीं है। आज भी हर शहर में अमन चैन भी है, लोग रह भी नहीं है, एक दूसरे का कारोबार भी हिंदू मुस्लिम का चल रहा है, आपस में भी चल रहा है, ऐसा नहीं है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो चाहते हैं कि भैया किसी शहर के अमन चैन बिगड़ रहा है, फिजा खराब हो। तो मैं जानता हूँ कि आप ज़्यादातर लोग अपने बच्चों को समझा कर रखो कि भाई आप अपने काम पर ध्यान दो, किसी को ध्यान नहीं दो। कोई बात आ गई किसी चीज चले या बिगड़। कि आप देख रहे थे हमारे साथ मौजूद थे हमारे साथ मेहमान ठाकुर अकबर अली खान साहब, और अभी बात चली कि प्यार मोहब्बत के लिए मुल्क में कैसे माहौल ठीक हो, बच्चों को किस तरह से हम बचा करके रख सकें। हमारा आप सभी से दरख्वास्त है कि अपने बच्चों को तालीम दें, जिस हाल में भी हों, आप गरीब हैं अमीर हैं जैसे भी हैं, तालीम दें। और हमारा ख़ास रिक्वेस्ट उन लोगों से है जो हैसियतमंद हैं कि आप अपने पैसे में से कुछ पैसा उन लोगों पे भी खर्च करें, उन बच्चों के साथ भी खर्च करें जो आसानी से पढ़ाई हासिल नहीं कर पाते हैं। उनका आप कुछ नहीं कर सकते तो उनकी किताबें दिला सकते हैं, उनको जूते वगैरह दिला सकते हैं, उनको ड्रेस वगैरह दिला सकते हैं, या उनमें से किसी गरीब की महीने की, 2 महीने की, 6 महीने की फीस का भी आप अपने ऊपर ले सकते हैं। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए टीवी न्यूज़ के साथ। इंडिया मोहब्बत की दुकान। शुक्रिया आप सभी का।